दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 1978 के समय की। अशोक अरोड़ा भारतीय सेना में बड़े पद पर काम करते थे। उनकी पत्नी मोना स्कूल टीचर थीं। उनके 2 बच्चे थे, 16 साल की सुमन और 14 साल का साहिल। आज सुमन का बहुत बड़ा सपना पूरा होने वाला था। उसे ऑल इंडिया रेडियो में गाना गाने का मौका मिला था। मोना सुमन को रेडियो स्टेशन जाने के लिए खुद तैयार कर रही थी। मोना ने सुमन को अपने सोने के झुमके पहनाए। सुमन अपनी माँ को देखकर खुश हो गई। आशीर्वाद लेकर घर से दोनों बच्चे निकले। माता पिता अपनी बेटी का गाना रेडियो पर सुनने के लिए बहुत ही बेताब थे। पर एक ऐसी घटना घटती है जिसके बारे में किसी ने भी सोचा भी ना होगा। बहुत समय तक जब मोना का गाना नहीं सुनाई दिया तो अशोक बच्चों को लेने रेडियो स्टेशन के लिए निकल गए। स्टेशन पर जाकर उसे पता चला कि बच्चे तो स्टेशन आए ही नहीं। ये बात जानकर अशोक के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने तुरंत यह बात मोना को फ़ोन कर बताई। जब बहुत देर तक और इंतज़ार करने पर बच्चे नहीं आए तो अशोक ने पुलिस में कंप्लेंट करी। एसपी साहब का फ़ोन इंस्पेक्टर जयप्रकाश के पास आता है। वह बताते हैं कि शहर के एक सम्मानित और जाने माने आर्मी ऑफिसर के बच्चे गायब हैं, जिससे पुलिस तुरंत हरकत में आ जाती है और अरोड़ा परिवार के घर पहुंचकर जरूरी जानकारी एकत्रित करने लगती है। एसआई जयप्रकाश मोना से बच्चों के बारे में सारी जानकारी लेते हैं। उनकी तस्वीर लेकर संजीदगी से एक एक बात पर गौर करते हैं। बच्चों की खोज शुरू करने के लिए वो कहते हैं कि हो सकता है अपहरणकर्ता का फ़ोन आ सकता है, इसीलिए आप फ़ोन के पास ही रहें। फिरौती के लिए फ़ोन आने की संभावना में सभी लोग रहते हैं, तभी फ़ोन बजता है। सब सन्न रह जाते हैं, पर फ़ोन पर अपहरणकर्ता नहीं बल्कि अस्पताल से मुर्दा घर से सूचना आती है कि किसी को शिनाख्त के लिए आना होगा। अब अशोक मुर्दा घर जाने के लिए निकलते हैं। बॉडी किसी और की होती है, जिससे अशोक थोड़ी राहत की सांस लेते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। अशोक के साथ उनका भतीजा होता है जो उन्हें संभालता है। लेकिन तब पुलिस और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अगर अपहरणकर्ता का फ़ोन नहीं आया है तो अब क्या हो सकता है। इसी बात को लेकर पुलिस शहर में निकल पड़ती है। अब हमें आगे की कहानी में दिखाया जाता है कि कुछ समय पहले मुंबई में 2 ऐसे व्यक्ति थे, रज्जू और बाबू, जो ऐसे ऐसे घिनौने काम करते थे कि जिससे किसी का भी दिल दहल जाए। बाबू एक दुर्दांत अपराधी था जो साइको था। उसमें कोई डर नहीं था, पर रज्जू डरपोक किस्म का आदमी था। बाबू के साथ रज्जू भी बराबर का अपराधी था। 8 दिन पहले दृश्य दिखाया जाता है जहां बाबू और रज्जू सिनेमा घर में सिर्फ 6 रुपए के लिए एक आदमी को बुरी तरह पीट देते हैं, अधमरा कर देते हैं और उसका कोट लेकर भाग जाते हैं। किसी तरह वे अपनी जान बचाकर भागते हैं और कहीं बैठकर फिर चिंतित हो उठते हैं कि 6 रुपए में इतनी मारामारी हुई। अब पुलिस सुमन और साहिल की खोज शुरू करती है। उन्हें कई रास्तों पर ढूंढा जाता है, कई जानने वालों के यहाँ संपर्क किया जाता है, पर कहीं भी सुमन और साहिल का पता नहीं लगता है। तब पुलिस झुग्गियों में खोजना शुरू करती है। बच्चे चुराने वालों को पकड़कर उनसे भी पूछताछ की जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चों को किडनैप कर कर उन्हें बेचा जा रहा हो। कुछ लोग जंगल में बच्चों को छिपाने वाले गिरोह की जानकारी देती हैं। पुलिस और भी सतर्क हो जाती है। अपने कई सिपाहियों को लेकर जंगल की ओर बढ़ने का निर्णय लेती है। हथियार देकर जंगल में खोज शुरू की जाती है ताकि ऐसी कोई भी परिस्थिति हो तो उससे निपटा जा सके। तभी भारी बारिश और ख़राब मौसम के कारण सिपाही जंगल के अंदर नहीं जा पाते हैं। बार बार उन्हें दिक्कतें होती हैं, जिससे पुलिस जंगल से बाहर निकलने का निर्णय लेती है। दूसरी सुबह का दृश्य दिखाया जाता है जहां एक बकरी चराने वाला नजर आता है जो जंगल में अपने जानवरों को लेकर जा रहा होता है। तभी उसे रास्ते में एक खून से सना हुआ जूता मिलता है, जिसे वह उठाता है, घबराता है
और आगे चलकर देखता है तो उसकी नज़र ऐसे दो बच्चों पर पड़ती है जो खून से लथपथ हैं और मरे हुए हैं। वह चीखता हुआ वहाँ से भागता है।